हमने सोहनदेवी ITI की तरफ से आपके लिए एक वीडियो बनाया है जिसमें हम समझेंगे बाएं हाथ का नियम, मतलब लेफ्ट हैंड रूल के बारे में। लेफ्ट हैंड रूल के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे किसी चालक में जब धारा बह रही होती है, मतलब कि हम समझते हैं कि जब किसी चालक यानी कि तार में करंट फ्लो करते हैं हम, तो उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। किसी चालक में धारा बह रही है और उसे चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रख दिया जाए, ठीक है। अगर किसी चालक में हम करंट फ्लो कर रहे हैं और उसे चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं, तो वो जो चालक है जिसके अंदर धारा बह रही है वो एक बल महसूस करता है। क्या महसूस करता है? एक बल महसूस करता है। इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र, मतलब कि आप एक चालक है, जैसे कि मान लीजिए एक चालक है जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, एस एन और एस चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा है। इसको चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा है और इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, मतलब करंट बह रही है। तो जब इस चालक में से करंट फ्लो हो रही है और ये चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा है, तो ये चालक जो है एक बल महसूस करेगा। बल महसूस करेगा। इस बल की जो दिशा होगी वो किसकी? इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र व धारा प्रवाह की दिशा दोनों के 90 डिग्री लंबवत होती है। मतलब इस बल की दिशा, एक तो धारा फ्लो किस दिशा की हो रही है? धारा फ्लो हो रही है इस दिशा में, और अगर मैग्नेटिक फील्ड भी आपका इसी दिशा में हो रहा है, तो इन दोनों के बीच 90 डिग्री लंब रूप रहेगा। मतलब इन दोनों के बीच में जो बल का एंगल बनेगा वो बनेगा आपका 90 डिग्री का, ठीक है। तो अपन इस नियम को समझ सकते हैं कि बाएं हाथ का नियम किसी चालक में बह रही धारा, यानी कि किसी धारावाही चालक को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें एक बल उत्पन्न होता है, चालक एक बल महसूस करता है। उस बल की दिशा जो होती है चालक में बह रही धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के 90 डिग्री लंब रूप होता है या लंबवत होता है। अब इसे हम इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। इस तरीके से चेक करते हैं तो ये होती है हमारी पहली उंगली, जिसे हम तर्जनी कहते हैं। जब हम इस तरीके से इसको चेक करेंगे तो पहली उंगली जो है वो क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। बीच की उंगली जो होगी यह आपकी बताएगी धारा या EMF की दिशा, और अंगूठा जो होगा वो आपका बताएगा चालक के घूमने की दिशा। पहली उंगली बताएगी आपके चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, दूसरी बताएगी आपकी बीच की उंगली EMF जो इस चालक में धारा बह रही है उसकी दिशा, और अंगूठा जो है वो आपको बताएगा इस चालक के ऊपर जो बल बना है, जो फोर्स बना है वो उसकी दिशा, ठीक है। तो इस बल का फॉर्मूला बनता है F बराबर, मतलब फोर्स बराबर BLV sin थीटा, ठीक। अब हम इस चीज को समझते हैं, BLV क्या होता है? तो B हो जाएगा आपका फ्लक्स घनत्व, जिसे हम B से दर्शाते हैं। फ्लक्स घनत्व जिसे हम B से दर्शाते हैं, और इसका मात्रक क्या है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। दूसरा है आपका चालक की लंबाई, एम लेंथ, जिसे हम मीटर से दर्शाएंगे। चालक में बहने वाली धारा जिसे हम I एम्पियर से दर्शाएंगे। तो इस प्रकार एक चालक पर जो लगेगा बल, जो बल होगा वो किन तीन चीजों पर निर्भर करेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा उसके ऊपर, चालक कितना लंबा है उसके ऊपर, और आपका I करंट जो है उसके ऊपर निर्भर करता है। BIL होगा, सॉरी, ठीक है। अब अपन समझते हैं कि 90 डिग्री का एक और चीज इसके अंदर कि बल के कारण, मतलब जब इसके ऊपर बल उत्पन्न होगा तो बल के कारण चालक 90 डिग्री चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा। तो मतलब कि बल के कारण अगर चुंबकीय चालक जो है वो 90 डिग्री चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हुआ
तो साइन थीटा का मान होगा आपका 1, और अगर बल के कारण चालक 0 डिग्री चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होगा तो साइन थीटा का मान होगा 0। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि बाएं हाथ के नियम में कुछ नहीं है कि किसी धारा करंट ले जा रहे चालक में को जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चालक जो है जिसके अंदर करंट बह रहा है वो एक बल महसूस करता है। उस बल के कारण वो बल जो है 3 बातों पर निर्भर करता है: फ्लक्स घनत्व, चालक